आज की जो नाटक की यहाँ पर प्रस्तुति हो उसके बारे में मैं कुछ जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे शुद्ध भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए सभी सम्माननीय दर्शकों की तरफ से जो सम्माननीय, अति सम्माननीय व्यक्ति अग्रिम पंक्ति पर विराजमान है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। श्रीमती कमलेश शर्मा जी, धैरेंद्र तायल जी, माननीय शरणजीत सिंह जी हमारे बीच में हैं, बहुत बढ़िया कलाकार, राहुल महाजन जी एनवायरमेंटलिस्ट, माननीय अजय गुप्ता जी जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं एनसीजेडसीसी की तरफ से। मैं अनुरोध करूंगा माननीय सुदेश शर्मा जी से जो कि चेयरमैन हैं हमारे संगीत नाटक अकेडमी के, और हमारे उपाध्यक्ष विक्रांत सेठ से जो मुख्य अतिथियों को लेकर के मंच पर आए और दीप प्रज्वलन की जो हमारी शुद्ध भारतीय परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। तो आप सब तैयार हैं नाटक के लिए? तो जोरदार तालियां बजाइए। नाटक का नाम है शिकस्ता। मुझे लगा था कि यहाँ कोई होगा नहीं। माफी चाहता हूँ मेरी यहाँ मौजूदगी से आपको। नहीं नहीं, इसमें आपका क्या दोष? मैं ही अपनी गफ्लतनवासी की वजह से। बेकार है उधर जाना, वो दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। क्या तमाशा है। लगता है आप नई आई हैं यहाँ इस ओल्ड एज होम में। 3 हफ्ते। थोड़ा वक्त तो लगता ही है एडजस्ट करने में। और आपको कितना समय हुआ है? 2.5 महीने। तो ज्यादा पुराने तो आप भी नहीं है। कह सकते, लेकिन मैं ओल्ड एज होम्स में रहने का आदी हूँ। सब एक जैसे होते हैं, सड़िया। हाँ, लेकिन इस गोकुल वृद्धाश्रम के बारे में तो सुना था कि यहाँ अच्छी दीवारदारी होती है। जान सकता हूँ कि आपको क्या बीमारी है? क्रॉनिक डायबिटीज। डायबिटीज मेलिटस। और आपको क्या हुआ है? मेडिकल हिस्ट्री की सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी, बुढ़ापा। बुढ़ापे की चपेट में आ गए एक बार ना, तो शमशान से पहले पीछा नहीं छोड़ता। आप कभी धर्मार्थ सेवाधाम में रहे हैं? नहीं। मैं पहले वहीं जाना चाहती थी। तो भी गई क्यों नहीं? उनका ना पैसों के हिसाब किताब कुछ अजीब है। आप पहले अपनी सारी जमा पूंजी उनके नाम करिए, तब वो अपने यहाँ रखते हैं आपको। ओह, तो ये
वैसा वाला सेवाधाम है, धर्मार्थ सेवाधाम। रैकेटियर साले जीवन भर की कमाई हड़प लेने के बाद अपने यहाँ रहने वाले बदनसीबों से वो काम भी कराते हैं। दस्तकारी, थैले बनाना, सजावटी सामान, सब्जियां उगाना और न जाने क्या क्या। बुढ़े बुढ़े इस भ्रम में रहते हैं कि वो ईश्वर का काम कर रहे हैं, और जेबें किसकी भर रही है? सेवाधाम के मालिकान की। ढोंगी साले दोहरा लूट रहे हैं। तो लोगों को वहां जाना ही नहीं चाहिए, क्यों जाते हैं? मजबूरी में। क्या करें, कहां चले जाए? बुढ़ापे में इन्हीं वृद्धाश्रमों में आकर अपनी वफात के दिन गिनने पड़ते हैं। शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप खासे अमीर हैं तो बात अलग है। इसका अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं। अकेलापन सबको डसता है। मैंने बहुत से अमीर और रसूख वाले लोगों को देखा है इन वृद्धाश्रमों में दिन काटते। ठीक कह रहे हैं आप। आप ताश खेलती हैं? खेलती थी किसी जमाने में। ताश खेलने का तो इतना शौक था कि रात को खेलने बैठती थी तो सुबह तक खेलते रहती थी। लेकिन माँ को कभी नहीं पता चलने दिया। उन्हें पता चल जाता ना तो मेरी तो जान ही ले लेती। ताश खेलना पाप समझा जाता था हमारे घर में। आपको जिन खेलना आता है? वो जिन और रमी एक से ही होते हैं ना? हाँ, दोनों के खेलने का तरीका एक ही है, बस नियम थोड़ा फर्क है। आइए आइए, मैं आपको सिखाता हूँ। मैं? हाँ, आइए आइए, इधर बैठिए। मैं वो दूसरी कुर्सी ले लेता हूँ। और कुछ ऐसी चीज जिस पर स्कोर लिखा जा सके। बाय द वे, आई एम चंदर मटियानी। और मैं सोनिया, सोनिया वरुण द्विवेदी। दिल ही खुशी हुई आपसे मिलकर सोनिया। मुझे बैठिए। यकीन मानिए, इस खेल में आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम पत्ते बांटते हैं। मुझे 10 पत्ते मिलेंगे और आपको 11। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 और ये 11। आपको 11 इसलिए दिए हैं क्योंकि एक पत्ता फेंक कर आप खेल शुरू करें। अच्छा, और मुझे एक तरह के पत्ते एक साथ लगाने होंगे ना, जैसे 4 बादशाह, 3 नहले। एकदम सही। आप एक रंग के पत्तों का सीक्वेंस भी बना सकती हैं। आप जैसे कि ईंट का अट्ठा नहला दैला, या फिर लाल पान का बादशाह बेगम गुलाम। सीक्वेंस में कम से कम 3 पत्ते होने चाहिए। हाँ, और जैसे जैसे पत्ते बनते जाएंगे वैसे वैसे सामने रखती जाओ। नहीं 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 नहीं, जब तक सारे पत्ते ना बन जाए सिवाय एक पत्ते के, तब तक पत्ते आपको अपने हाथ में ही रखने हैं। और फिर उस बचे हुए पत्ते को फेंक कर बोलना है चिन। हाँ, लेकिन हम लोग तो कुछ अलग तरीके से खेलते थे। सारी दुनिया में जिन वैसे ही खेला जाता है जैसा मैं बता रहा हूँ। हाँ, चलिए मान लिया। शाबाश। मान इसलिए लिया क्योंकि इस तरह से खेलने में एक औचक बना है। अचानक आप जिन बोलकर सामने वाले को भौचक कर सकते हैं। औचक से भौचक तो खेल चौचक। चौचक पकड़े। बाजी खत्म करने का एक और तरीका, नॉकिंग। नॉकिंग? हाँ, नॉकिंग। नॉकिंग मतलब अगर आपके बिना बने हुए पत्तों के कुल पॉइंट्स 10 से कम है तो आप नॉक कर सकती हैं। नहीं समझे? देखिए, मैं बताता हूँ। अरे वाह, आपके तो सारे पत्ते बने हुए।
सिर्फ इस तुक्की और छक्के को छोड़कर। तो अब अगर आप चाहें तो आप नॉक कर सकते हैं। बस आपको कहना होगा आई एम नॉकिंग विद 8 पॉइंट्स। अगर मेरे 8 से ज्यादा पॉइंट्स हुए तो आप जीत जाएंगे, और अगर मेरे कम हुए तो मैं। आप समझी? हाँ, लेकिन अभी हम जिन वाले खेलेंगे। ठीक है, तो चलिए खेल शुरू करते हैं। चंदर सोनिया, चंदर सोनिया, चंदर सोनिया। ये घबराइए, ये स्कोर लिखने का काम मैं अच्छे से संभाल लूंगा। 100 पॉइंट्स का एक गेम, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करिए। अब फिर से बांटते हैं। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, और ये 11वां खास आपके लिए। थैंक यू। 15 मिनट पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ इस तरह बैठकर किसी के साथ जिन खेल रही होंगी। आपके सारे पत्ते मुझे दिख रहे हैं। ओह, आई एम सॉरी सॉरी। अब ऐसा करता हूँ कि मैं इधर बैठ जाता हूँ। नहीं, अब मुझसे भूल हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, खेल आपको शुरू करना है। ठीक है। अब मुझे लगा था कि आज का दिन बहुत बुरा बीतने वाला है, रोतड़ा रविवार। विजिटर्स डे, मिलने वालों का तांता और वही चिल्लपो। हाँ आपके परिवार में कोई नहीं है ना, मेरा 45 साल का बेटा है, सिद्धार्थ वरुण द्विवेदी। और मिस्टर द्विवेदी? वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, वैसे भी हमारी शादी केवल 4 साल चली। सिद्धार्थ जब 2 साल का था तभी हम अलग हो गए थे। ओह, अब मेरी एक बहन भी है, हीर, कलकत्ते में रहती है। 15 साल से उससे मुलाकात ही नहीं हुई। आपका बेटा इसी शहर में रहता है? नहीं, हाँ, वो कनाडा में रहता है अपनी बीवी बच्चों के साथ में। ओह, कनाडा। तब तो उससे भी कम ही मुलाकात होती होगी। हाँ, लगभग 1 साल हो गया उससे मिले हुए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे 2 प्यारे से पोते भी हैं। ये देखिए, ये है श्वेतांग और ये हेमांग, है ना। श्वेतांग 12 वर्ष का है और हेमांग ना 16 वर्ष का होने वाला है। एकदम सजीला जवान। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। हाँ, और आपके बच्चे? अब जाके मिला। 1 मिनट, शायद मेरा हो गया। ये देखिए, 4 बादशाह और ये 3 नहले और ये इक्का दुक्की तिक्की। अरे वाह, एकदम सही। तो जिनके आपको मिले 25, मेरे पास ये 18 और नहला अटक गए, 17 से मरवा दी। तो जिनके 25 और 17 42, सोनिया के 42 और चंदर का अंडा। वाह, पहली बाजी में इतनी जबरदस्त जीत। मेरी नादानी तो देखिए, मैं जिन बोलने ही भूल गई। कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा खेले। कमाल। अरे वो नए खिलैया के ना राम रखैया, नहीं तो मैं क्या। नहीं, सच में आपने बहुत अच्छा खेला। नहीं तो ज्यादातर लोग बड़े पत्तों को निकालने की हड़बड़ी में रहते हैं। आपने 2 बादशाह दबा के रखे और फिर उनकी चौकड़ी बनाई। ये जिगरा बड़े बड़ों में नहीं होता। बाप रे, इसमें इतना दिमाग लगता है। और क्या, मैं तो सोचती थी ये किस्मत का खेल है। वो बेवकूफ होते हैं जो जिनको किस्मत का खेल समझते हैं। मोहतरमा, ये खालिस दिमाग का खेल है, दिमाग का। 1 1 2 2 3 3
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 और ये 11वां आपकी जीत के नाम। हाँ, तो मैं आपके बच्चों के बारे में पूछ रही थी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। सभी बड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई रास्ता नहीं, सालों हो गए। बहुत बुरा लगता है ना बच्चों से एकदम से ये संबंधों का टूटना। मेरी पत्नी ने मुझे बच्चों से अलग कर दिया। तलाक के बाद वो दूसरे शहर में रहने चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। मेरा बिजनेस था इस शहर में, इसलिए मैं नहीं जा सका। ओह, और फिर जब उसने दूसरी शादी कर ली, तब तो संबंधों के ताबूत में आखिरी कील ठुक गई, सब खत्म। बहुत बुरा हुआ। उससे ज्यादा बुरा ये हुआ कि मोटी रकम देनी पड़ी तलाक के वक्त। ये साला कानून भी ना औरतों की तरफदारी करता है और न्याय करता है मर्दों के साथ। मुझे अफसोस है कि आपको ये सब झेलना पड़ा, लेकिन मर्द ना होते ही इसी लायक हैं। अब मैं आपकी नहीं बात नहीं कर रही, लेकिन वो मेरा वाला खड़ूस ना ऐसे ही था। हाँ, लेकिन अन्याय तो अन्याय है, किसी के भी साथ। मैंने आपके बारे में कुछ कहा? अरे मैं उसकी बात कर रही हूं जिसके साथ मैं ब्याही गई थी। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूं, लेकिन उसके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपको पता होता मैंने क्या नर्क भोगा है, तो आप इस तरह से उसकी वकालत नहीं करते। ये जेल है? हो भी गया, लग गई मेरी। पूरे 23 पॉइंट है मेरे पास। अब आप माहिर खिलाड़ी हो गई, एकदम शातिर। अब संभल के खेलना पड़ेगा आपके साथ। अरे नहीं नहीं, ये तो इत्तेफाक की बात है कि जो पत्ते मुझे चाहिए थे वो कड़ाकट मिलते चले गए। ठीक कह रही हैं आप। एक्सक्यूज मी। वैसे ये जगह अच्छी है, बस कमरे थोड़े छोटे बना दिए हैं। मुश्किल से सामान हटता है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 और ये 11। मेरा भी ना दिमाग चल गया है। आपके पास तो काफी सामान रहा होगा, क्या किया उसका? बेच दिया काफी कुछ, औने पौने में। सालों मेहनत करके इकट्ठा की गई चीजों से एकदम से खुद को अलग करना बहुत कष्टदायी होता है ना। यहाँ का खाना जम के गैस बनती है, दनादन बम गोले थकते हैं। अच्छी चंदर, कैसी गंदी बातें करते हो? अरे, इसमें गंदा क्या है? ये तो नेचुरल कॉल है। हाँ और कसूर मेरा नहीं, यहाँ के खाने का है। हाँ, मेस का खाना ऐसे ही होता है। ये कोई 5 स्टार और अम्मा की रसोई नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी से काम करें तो इससे बेहतर खाना दिया जा सकता है। अच्छा, आप वैसे किस प्रोफेशन में थे पहले? मैं हाँ। मेरा अपना खुद का बिजनेस था। मार्केटिंग और रिसर्च का काम करती थी मेरी कंपनी। हम लोगों को सिखाते थे
कि बिजनेस कैसे किया जाता है। अच्छा। और ये चेन। मां की आंख, मुझे पता था कि तुम्हारे पास 2 गुलाम हैं और तुमने अपनी बकबक में फंसाकर मुझे तीसरा फेंकवा दिया। पूरी जिंदगी मैंने अपने पिता के मुंह से कभी ऐसी भाषा नहीं सुनी। पूरी जिंदगी तुमने अपने पिता के साथ जिन भी तो नहीं खेला। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बहुत पवित्र और धार्मिक इंसान थे। ना उन्होंने कभी ताश खेला, ना कभी सिगरेट पी, ना कभी दारू को हाथ लगाया। वाकई? तब तो तारीफ करनी पड़ेगी इनकी। हालांकि इंसान की पवित्रता और धार्मिकता ताश, दारू और सिगरेट जैसी छोटी और तुच्छ चीजों से तय नहीं होती। 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 11। लो, शुरू हो गया इनका गर्दभ राग। अरे ये तो श्री राम गीत माला का पाठ कर रहे हैं। हमारे मनोरंजन के नाम पर ये चिल्ल बॉम्ब मेरी समझ से परे है। ये जीवन कला मंदिर की प्रोफेशनल कीर्तन मंडली गा रही है। क्या फर्क पड़ता है कौन गा रहा है, क्या गा रहा है? मेरी दिक्कत ये है कि हमारे मनोरंजन का ठेका इन लोगों ने अपने कंधों पर क्यों ले रखा। इन गधों को लगता है कि अगर ये छेने बजा बजा कर भजन कीर्तन ना करें हमारे सामने, या वो फुद्दू जादूगर आकर हमें जादू ना दिखाए, तो हम सब बोरियत से तय हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो जादूगर तो कमाल का था। वो तो और भी बड़ा वाला है। अब ऐसे तो ना कहो, उसने अखबार का इतना बड़ा सा कोन बना के कितना सारा दूध उसमें डाला था और फिर सब जादू से छू मंतर कर दिया था। अखबार खोल के भी सबको दिखाया था। घंटा मैं पहली रो में बैठा था, फर्श पर दूध ही दूध हो गया था। दूध पैरों से लगकर चिपिर चिपिर हो रहा था। अच्छा, मैं तो चौथी रो में बैठी थी, शायद इसीलिए मुझे दिखाई ही नहीं दिया। इसीलिए तो ये घटिया जादूगर वृद्धाश्रमों में आकर जादू दिखाते हैं। अच्छा, जरा मुझे खेल पर कंसंट्रेट करना। अब वैसे सोमवार की रात को खाना खाने के बाद होने वाली डांस क्लास तो बड़ी मजेदार होती है। बहुत मजेदार। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। जहां आधे से ज्यादा लोग व्हील चेयर से खड़े नहीं हो पाते, वहां डांस क्लास। मुझे तो डांस करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सुंदर, तुमने कभी डांस किया है? बहुत। एक जमाने में मैं बहुत अच्छा डांसर हुआ करता था। ये डांस क्लास में जो गाना बजाते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन आप पाएगा। अरे ये नहीं, वो वाला गाना। इस गाने में डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तीरी रीरी वाले गाने पे कोई क्या नाचेगा? अरे कोई ये बजाए, अफगान चले भी माशूक फरेबी, अब मैं दिखाता हूँ। अरे मैं इस गाने पे भी डांस कर सकती हूँ, अफगान जलेबी। लेकिन तुम मुझे टक्कर नहीं दे पाओगे। तुम्हें कौन सा पत्ता चाहिए? बताओ। अरे यार बताया नहीं जाता। मैं कौन सा बताने ही जा रही थी। ये तो पक्का है कि तुम्हें इन दो में से ही कोई एक चाहिए, लेकिन ये मैं तुम्हें दूंगा नहीं। मैं तुम्हें तरसा तरसा कर प्यासा मारूंगा। ये लो। और मैं तुम्हें पानी पिला पिला के मारूंगी। ये चेन। हे भगवान, सोनिया तुम भी ना। सोनिया तुम भी
तीसरी अवस्था में आ जाया करता है, उसी को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। धीरे धीरे वासनाओं को शांत किया जाता है, धीरे धीरे अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। और जब वासनाएं शांत हो जाती हैं, इंद्रियों को अपने हम कंट्रोल में करने लग जाते हैं, तब हम अर्थात ब्राह्मण क्या बनता है? सन्यासी होता है। जब तक वासनाएं शांत न हो, जब तक इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति न हो, तब तक सन्यास लेने चंदन, चंदन, क्या करते हो? छिपी छिपोवन डरा दिया ना। दीवाने हुए हो क्या आप? हाय, मन तो बहुत करता है। हाँ, अभी तो मैं ये जूते साफ कर रहा था। जानते हो, ये पहली बार हुआ है कि मैं पूरे हफ्ते किसी से मिलने के लिए बेकरार रही। जिनमें फिर से मुझे पटखनी देने के लिए? नहीं नहीं, तो ऐसा जिन खेलना तो बहुत अच्छा लगा। आज भी खेलो। हाँ जरूर। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। लो, शुरू हो गया। मिस्टर सेना हर इतवार यही किया। अब गनीमत है कि वो लोग इधर पिछवाड़े की तरफ नहीं चले आते। ना 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 ना, इस गलतफहमी में मत रहना। कुछ भटकती आत्माएं इधर भी चली आती हैं। अच्छा, अभी 2 हफ्ते पहले गायत्री की बिटिया और दामाद उसे लेकर यहीं आधम के थे। अच्छा। वो उससे ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे मानो वो बहरी हो, जबकि उसके कान एकदम टनाटन है। जानते हो एक दिन मुझसे क्या कह रही थी? क्या? ताश जरा धीरे पेटो, तुम्हारे इस शोर से मेरे कान फटते हैं। वो कितनी दुबली पतली है ना। वो उसके लिए कचौड़ी बना कर लाए थे, उसे खिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो बेचारी कुछ खाती नहीं है ना। वो ऊन के गोले भी लेकर आए थे, चाहते थे कि गायत्री उनके बच्चों के लिए स्वेटर बुने। अच्छा है ना, वो सारा दिन खिड़की में बैठी शून्य में ताका करती है। स्वेटर बिनेगी ना तो उसका मन लगा रहेगा। फिर बिटिया बोली, उदास मत रहा करो, उस जेंटलमैन को देखो कैसे ताश के पत्तों से ही अपनी दिलजोई करता रहता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना अंकल? फिर तुमने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, बस चुपचाप उन्हें घूरता रहा। गुस्सा तो बहुत आया था, पर अरे इसमें गुस्सा करने की क्या बात थी? वो तो बेचारी तुम्हारा सहारा लेके गायत्री का हौसला बढ़ा रही थी। वो मेरी खिल्ली उड़ा रही थी। उस जेंटलमैन को देखो कैसे ताश के पत्तों से ही अपनी दिलजोई करता रहता है। साला, जैसे मेरी जिंदगी में ताश खेलने के अलावा और कुछ रहा ही नहीं है। चंदर, ऐसे हर बात को दिल पे मत लिया करो। शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरा स्वभाव ही चिड़चिड़ा सा हो गया है। लोगों से कैसे बर्ताव किया जाए मेरी समझ में नहीं आता। और फिर इस आश्रम में एक बंदा भी तो ऐसा नहीं है जिसके साथ कुछ ढंग की बातचीत की जा सके, सिवाय तुम्हारे। हाँ, इतने सारे लोग हैं लेकिन सबके सब मुर्दा, मिट्टी के लौंदे हैं सबके सब। जानते ही नहीं कि जिया कैसे जाता है। आधों के पास तो जैसे जुबान ही नहीं है, और आधे जो बोलते हैं वो ना बोले यही ज्यादा अच्छा है। हाँ, सही कह रहे हो। बोलेंगे ना हर समय अपना दुखड़ा रोएंगे, वही कल्पना चीखना चिल्लाना, आई 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 मेरी कमर, आई दैया मेरा घुटना। या फिर उठा ले परमात्मा, अब सहा नहीं जाता। और प्रभु मेरा कागज कहीं खो दिया क्या? मैं तो कहता हूँ भाड़ में जाए ये भगवान के बड़वे। अरे मैं भी यही कहती हूँ। सुन
सोनिया रानी, तुम्हारे पापा की आत्मा वहां खौल रही होगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा? वो गाली वाला शब्द तुमने कहा था, मैंने नहीं। अरे बाप रे, सोनिया शाम होने को आई और हमने अभी तक एक बार भी दिलजोई नहीं की। दिलजोई? हाय, दिलजोई कहाँ हो तुम? मैं मरी जा रही हूँ। धीरज धरो सोनिया, संभाल लो खुद को। मैं अभी करता हूँ तुम्हारी दिलजोई का इंतजाम। जिनके 2-4 हाथ यकदम तरोताजा कर देंगे तुम्हें। हाय, कोई मुझे जिन के 2 घूंट पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। ला, 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 ला। यानी आज तुम उधर बैठो। क्यों? वो कुर्सी नसुड्डी है मेरे लिए। It's okay for me. It's okay. It's okay. It's okay. क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा याद करने की कोशिश कर रही थी खेलते कैसे। जिस तरह से पिछली बार मेरी वाट लगाई थी तुमने, उससे लगता तो नहीं है कि तुम कुछ भी भूली होगी। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 और ये 11वां तुम्हारे लिए। अच्छा, अब तुमने 10 लिए, मुझे 11 क्यों दिए? कसम से चंदर, मैं भूल गई। मैंने पत्ते बांटे और तुम्हें खेल शुरू करना है एक पत्ता फेंक कर। चलो उठाओ पत्ते। हाँ, याद आ गया, पूरा गेम याद आ गया मुझे। ओ आया अटरिया पे कोई चोर आया। ओ भाभी आना जरा, दीपक जलाना। ओ भाभी आना जरा। जल गया दीपक। अब पत्ता फेंको। कसम से चंदन, ये गेम ना मेरे सारे टेंशन दूर कर देता है। जिन है ही बहुत रिलैक्सिंग गेम। जब मैं बिजनेस ट्रिप्स पे जाता था ना, तो सारे रास्ते जिन खेला करता था अपने पार्टनर्स के साथ घंटों। दीपक जलाना। तुमने पत्ता फेंका? नहीं, एक मिनट से सोच रही हूँ। अरे यार, फेंको दिया। I am knocking with 3 points. नॉकिंग? Yes, knocking. तुम्हें पता भी है नॉकिंग क्या होता है? अरे पिछले हफ्ते तुमने तो सिखाया था नॉकिंग के आज बारे में। सिखाया था, लेकिन तब तुमको समझ में कहाँ आया था? नहीं, मैं अच्छी तरह समझ गई थी। मैंने कहा था कि अभी हम जिन वाले ही खेलेंगे। उस वक्त नॉकिंग वाला खेलना नहीं चाहती थी। शाबाश। तो भुलक्कड़ होने की नौटंकी कर रही थी तुम। देखो, ये कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, एकदम सही। तो 10 10 20 10 30 10 40 तो 42 3 45 और 3 48 और तुम्हारे माइनस हुए 3, तो तुमको मिले 45। ये कुर्सी भी ना, लगता है मेरी कमर टूट गई। लेकिन बाजी के दौरान एकदम चकाचक रहती है तुम्हारी कमर। मैं वहां से अपने लिए कुशन जैसा ले लेती हूँ। अरे वाह चंदन, तुम पर्रे कितनी अच्छी लगाते हो। इसमें कौन सी खास बात है? आप कसम से, मैं कोशिश भी करूँ ना तो सारे पत्ते हवा में उड़ जाए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 और
खिचड़ी। अच्छा चंद्र, तुमको खिचड़ी पसंद है? नहीं, मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसे खिचड़ी पसंद हो, लेकिन हमारे यहाँ ये दूसरे दिन ना खिचड़ी पका के धर देते हैं। इसलिए पकाते हैं खिचड़ी ताकि हमारा हाजमा दुरुस्त रहे। अच्छा, तो और भी तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी, मगर नहीं, पैसा बचाना है ना। वो कंजूस मक्की चूस हमारा मैसेंजर, क्या नाम है उसका? हाँ, जतीन। जतीन नहीं, जतिन, छोटी जतिन। अच्छा, जतीन और ये जिन। हे भगवान, तुम औरत हो कि जिन्न? अभी तो बाजी शुरू हुई थी। अब मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जो पत्ते मुझे चाहिए थे वो तुम देते चले गए। 20, 20, 40 और 2 42, 42 और जिनके 25, 67, 67 और पिछली बार के 45, कुल मिलाकर 100 के पार। ये गेम भी तुम जीत गई। ये दूसरा हफ्ता है, मैं एक गेम भी नहीं जीता। अरे जीतोगे जीतोगे, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 और ये 11। कुछ नहीं, बड़ी जोर का चक्कर आ गया था। सोनिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लगता है डायबिटीज की नई दवा नहीं सूट कर रही है। सोनिया, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये आश्रम के खैराती डॉक्टरों का चक्कर छोड़ो। मैं यहाँ खैरात पर नहीं हूँ, हर चीज का पेमेंट करती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस सेकंड ओपिनियन के लिए कह रहा था। आई एम सॉरी चंदर, मैं खामखा तुम पर चढ़ बैठी। पत्ता फेंको। चंदर प्लीज। चल, पत्ता फेंको। सोनिया, जब तुमको चक्कर आता है तो क्या आसपास की चीजें गड़बड़ होने लगती हैं विकृत से? नहीं तो बस लगता है मैं गिर पड़ूंगी, फिर 1 मिनट में सब ठीक हो जाता है। मेरे साथ कभी कभी अजीब सा होता है। अचानक बैठे बैठे लगने लगता है कि आसपास की चीजें पिघल कर आपस में गटमट हो रही है। लोग, कमरा, सामान, समय, दीवार पर टंगी घड़ी, सब कुछ लगता है कि पिघल कर बह जाएगा और मैं अकेला शून्य में खड़ा रह जाऊंगा। चंदर, तुम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो। सच कह रहा हूं, जिंदगी की सबसे ज्यादा डरावनी फीलिंग है ये। सालों पहले जब मेरा डिवोर्स हुआ था तो मेरे साथ भी ऐसे ही होने लगा था। मुझे तो लगता था कि जैसे कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो। मैं तो काम पर जाने से भी डरने लगी थी। फिर ठीक कैसे हुआ? ऐसी बीमारियों का एक ही इलाज होता है, समय। समय? हाँ, वक्त। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। वक्त, वक्त। पता भी मौका मिलते ही मैं नॉक कर दूंगा।
मुझे पता है कि तुम जीत के करीब हो। अरे कहाँ। नहीं, था तेरी। माँ की आंख। अब कोई करे तो क्या करे, सिर्फ एक पत्ता चाहिए था मुझे। जिंदगी में इतने लोगों के साथ चिन खेला है, लेकिन तुम्हारे जैसा लकी आदमी आज तक नहीं देखा। अच्छा चंदन, तुमने नॉक क्यों नहीं किया? जीन के लालच में। अगर तुम नॉक कर देते ना तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाती। हाँ, मेरे पास ये एक बेगम थी और मुझे चौथी बेगम चाहिए थी। एक बेगम मेरी सीक्वेंस में लगी थी, 2 बेगम मेरे पास और थी, चौथी मिले बिना मेरा बन ही नहीं सकता था। यानी कि पूरी बाजी भर बेग में तुम अपने हाथ में रोके रही। अरे बाबा, यही तो बता रही हूँ कि अगर तुम नॉक कर देते ना तो ये बाजी में शर्तियां हार जाती। सोनिया, ये बेवकूफी होती है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 और ये 11। सोनिया, 10 पॉइंट के फोटो वाले बिना बने पत्ते इतनी देर तक अपने हाथ में धरे रहना सरासर बेवकूफी होती है। कम अकल वाले ही ऐसे खेलते। अच्छा, और जीता कौन? मैं। माना कि तुम लगातार जीत रही हो, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि तुम्हारे पास अकल है खेलने की। तो क्या साबित होता है? किस्मत से जीती हो तुम। ये तुम्हारी तकदीर का कमाल है, अकल का नहीं। तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे? इसमें मेरा क्या दोष है? सॉरी, मैंने ऊंची आवाज में बात की तुमसे। फ्रस्ट्रेशन, मेरी हताशा ही इसकी वजह, और कुछ नहीं। ये लो, ये लो इलायची खाओ। ये डिबिया चांदी की है? हाँ, क्यों? इसे संभाल कर रखना। क्या यहाँ चोरियां भी होती है? हाँ, ये मेरी घड़ी किसी ने मार दी, 3000 की थी। हे भगवान, तुमने पुलिस में शिकायत नहीं की थी। फिर क्या, चला आया पूरा पुलिसिया आमला, यहाँ वहां डंडे फटकाए, एक आध से पूछताछ की, मेरा स्टेटमेंट लिया, बस हो गई उनके खाना पर। हाँ, चोर और सिपाही ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ का मैनेजमेंट चाहे तो 1 मिनट में रुक जाए चोरियां, लगवा दे सीसीटीवी कैमरा, लेकिन नहीं, दमड़ी नहीं खर्च करेगी। चंदन, अब देखो, जैसे तुम खेल रहे हो वैसे मैं खेल रही हूँ, मुझ पे नाराज नहीं होना तुम। तुम्हारा चीट हो गया क्या फिर से? हाँ, जिन। ये भगवान, हर बार तुम ही जीतोगी, एक बार भी हारोगी नहीं। अब कसम से चंदन, मैं जरा भी कोशिश नहीं करती, पता नहीं कैसे। अच्छा, तो बिना कोशिश के ही तुम जीत जाती हो। यानी कि मैं उल्लू का पट्टा हूं। मां की आंख, मैं अपने पॉइंट्स गिनना ही भूल गया, बहुत ज्यादा थे। चलो 50 मान लेते हैं, तो 50 और जिनके 25, 75 और पिछली बार के 26, यानी कि 100 के पार। ये गेम भी नहीं 50 नहीं रहे होंगे, 40 से ज्यादा तो कतई नहीं। तो 40 और 25 65 और पिछली बार के 26 यानी 91 91। अभी गेम पूरा नहीं हुआ है। अच्छा चंदन, मेरे हर बार जीतने में तुम ऐसे बौखला क्यों जाते हो? स्कोर देखो, हर बार साला मेरे नाम के आगे वही भूसंड 0।
तो इसमें मेरा कसूर है क्या? नहीं, कसूर मेरा है, मुझे जिन खेलना जो नहीं आता। लेकिन ये मत भूलना कि देखो चंदन, अगर तुम मुझ पे झल्लाना बंद नहीं करोगे तो मैं ये खेल छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे बीच में खेल छोड़ के नहीं जा सकती, और वो भी मेरी वजह से। ठीक है, मैं अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करूंगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11। सोनिया, एक बात तो तुम भी मानोगी कि बार बार की हार किसी को भी पागल बना सकती है। चंदन, ये बस एक गेम ही है ना, इसे इतना सीरियसली मत लिया करो। इस बार अच्छे पत्ते आए, इस बार अच्छे से खबर लूंगा तुम्हारी। पता देखो, अजीब दास्तां है ये मंजिल है कौन हम न वो समझ सके। चंदन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? हो जाता है कभी कभी। अरे तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। जैसे तुम्हें डायबिटीज की बीमारी है ना, ऐसे मुझे चेहरा लाल होने की बीमारी है। बता देखो। चंदन, तुम्हें कहीं दौरा ना पड़ जाए। दौरे की परवाह मैं खुद कर लूंगा, तुम बस खेल पर ध्यान दो, मुझे भी ध्यान देने दो। ये भी बेकार। कोई देखो, कोई पंजा, छक्का या फिर चिड़ी का सट्टा। शिट! जिन, I don't believe। दिखा मुझे। Shit! Bullshit! हे भगवान, ये सब तुमने हगा है, तुमने हगा है ये। Shit! सात मिनट का मध्यांतर। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहीं कहीं होगी। सोनिया, सोनिया, क्या है चंदन? सोनिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं यहाँ कुछ देर अकेले में रहना चाहती हूँ।
सोनिया, मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूं। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मांगनी भी चाहिए। सोनिया, मैं अपने उस व्यवहार के लिए बेहद शर्मिंदा हूं और पूरी शिद्दत के साथ तुमसे माफी मांगता हूं। नाटक मत करो। ये नाटक नहीं है। मैं सचमुच माफी मांग रहा हूं। मैंने जो हरकत की वो निहायत ही बेहुदा थी। मेरा बर्ताव बहुत घटिया था। मैंने जो तुम्हारा दिल दुखाया है उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। कल बहुत डर गई थी मैं। तुमको एहसास ही नहीं कि तुम्हारा बेकाबू गुस्सा दूसरों के दिलों पे क्या असर डालता है। एहसास है, खूब एहसास है कि क्या बीती होगी तुम पर, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। डर इस बात का नहीं जो हुआ, डर इस बात का कि गुस्से में बेकाबू होकर तुम्हारे भीतर से कब कौन सा जानवर निकल आएगा और तुम क्या कर डालोगे ये नहीं पता। कल जब तुमने वो मेज पलटी तो भूल जाओ उसे। और फिर तुम्हारे ऊपर तो नहीं पलटी थी ना। उफ, सोचती हो तो कांप जाती हो। सोनिया, एक बात तो तुम भी मानोगी कि जब मैंने अपना आपा खोया है ऐसे छूट-फूट मौकों को छोड़कर, बाकी समय हमने एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय किया है, नहीं? सच है चंदन, मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, लेकिन तुमको जिन खेलने का शऊर नहीं है। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे जिन खेलना नहीं आता? हे भगवान, ये औरत भी ना, मैंने ही सिखाया। और लो फिर दिल पे ले लिए। तुम क्या समझती हो? तुम एक्सपर्ट हो, वर्ल्ड चैंपियन हो जिन की। ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो ये कह रही थी जिन खेलते समय तुम अपना आपा खो देते हो, और मैं कोई चैंपियन एम्पियन नहीं हूं, लेकिन हाँ खेलती एक्सपर्ट की तरह हूं। अब हद कर रही है ये, इतना घमंड। आ जाओ, अभी दिखाता हूं तुम्हें। अरे चंदन, मैं तो मजाक कर रही थी, छेड़ रही थी तुम्हें। ये साली ताश की गड्डी कहाँ घुस गई? सच में चंदन, ये मजाक था। मैं सब समझता हूँ, जो जी में आए कह लो, फिर कह दो मजाक था। ये रही साला वो स्कोर पैड कहाँ चला गया? अब मैं तुम्हारे साथ कोई चीज जगह पे नहीं रहने देते। मैं तुम्हारे साथ जिन नहीं खेलूंगी अब। ये रहा, आ जाओ, खेलो मुझसे चढ़। आ जाओ, खेलो। मैं हरगिज नहीं खेलूंगी। ठीक है, मत कर। जाकर घुस जाओ अपने उसी दड़बे में और रहो उन्हीं हरामखोर खूसट चश्मिश बुड्ढों के साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें उन लोगों के बारे में ऐसी बातें करते हुए? अरे तुम भी उनमें से एक हो। हाँ हूं, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। बाकी तुम भी जगह जानती हो कि ये जगह एक लाश घर है, जहां दिल और दिमाग से मुर्दा लोगों को लाकर ढेर कर दिया गया है, तब तक के लिए जबकि उनका शरीर भी मुर्दा ना हो जाए। तौबा तौबा, ये क्या आए बाएं शाएं बक रहे हो? ये आए बाएं शाए नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया तुम्हारे जैसा नहीं है। अरे ऊपर वाले की मेहर समझो कि हमारी हालत उनसे कुछ बेहतर है, लेकिन कल क्या हो जाए ये कुछ नहीं पता। किसी की बीमारी और लाचारी का मजाक उड़ाना पाप होता है। इतने भी बीमार नहीं है वो लोग। इनसे कहीं ज्यादा इलाज की जरूरत उन्हें है जो इन्हें यहाँ लाकर पटक गए हैं, और उनसे भी ज्यादा बीमार वो हैं जो इन वृद्धाश्रमों को चलाते हैं, इनकी तीमारदारी का ढोंग करते हैं। हाँ, तो समझ में ही नहीं आता है तुम किसकी तरफदारी कर रहे हो, किसकी मुखालफत कर रहे हो। कभी कभी तो मुझे लगता है बस तुम मेरी बात को काटने का मौका तलाशते रहते हो, खुद को मुझसे ज्यादा काबिल साबित करने के लिए। और गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे धरा रहता है,
ताने मारने की फितरत है तुम्हारी। हाँ है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह दूसरों की मीन में नहीं निकालता, उनकी कमियां गिनाकर उन्हें जलील नहीं करता। 100 चूहे खाए और बिल्ली हज को चली। खैर छोड़ो, जाने दो। अगर हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोले तो ही अच्छा है। बाकी हम कितने भले मानस हैं, कितने हर दिल अजीज हैं, इसकी गवाही तो ये विजिटर्स डे ही दे देता है। एक परिंदा तक मिलने नहीं आता, ना मुझसे न तुमसे। मुझसे कोई इसलिए मिलने नहीं आता क्योंकि मैं बहुत बुरी औरत हूँ, यही ना? तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने क्यों नहीं आता? वो कनाडा में रहता, मैंने बताया था तुम्हें, लेकिन एक बार में तुम्हें बात समझ में कहाँ आती है? हाँ, लेकिन कभी कभी तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए तो मुझे अब इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आज डांस क्लास है, यहाँ सर खपाने से बेहतर है कि मैं वहीं चली जाती हूँ। रुको 1 मिनट। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा डांस क्लास में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? क्योंकि वहां नाचने के लायक कोई है ही नहीं। वॉकर्स के सहारे हिलने डुलने को नाचना नहीं कहते। सुनो चंदन, ये वही गाना है जिसके बारे में उस दिन मैं तुम्हें बता रही थी। हाँ, सुना मैंने। हाँ, इस गाने पे डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जा रही हूँ। हाँ, जाओ जाओ, चली जाओ, नाचो जाकर उन कद्दू जैसे सपाट चेहरों वाले व्हील चेयर डांसर्स के साथ। जाओ। चंदन, एक कितना प्यारा गाना है नहीं? ठीक है। इस गाने पे डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता। चंदन, तुम तो कहा करते थे तुम वो डांस बहुत पसंद है। हाँ, कभी था। ये गाना सुनते ही मेरे तो पाँव थिरकने लगते हैं। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे क्या हुआ? सॉरी, मेरा पैर, मुझे बैठना पड़ेगा। तुम ठीक तो हो ना? ठीक पक्का? हूँ। हाँ, पक्का। बस मेरा घुटना दगा देंगे। एक जमाना था जब मैं सारी रात नाच सकता था। हाँ, मैं भी सारी रात नाचती थी। महफिल सवारी है। अब नाच तो सकते नहीं है, तो चलो क्यों ना एक आधा जिन हो। ब्याही बिल्ली के पेट में जो था उसने पलट ही दिया। तुम्हारा मन जिन में ही अटका है नहीं? तो यहाँ करने के लिए और है ही क्या? हाँ, है तो कुछ भी नहीं। तो चलो खेल लेते ना, बस 2-4 हाथ। अब खेले बिना तुम मेरा पिंड तो छोड़ोगे नहीं। चलो। तुम अपने लिए वो कुर्सी ले लो। शुक्रिया। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी मैं अंदर जाके करती क्या?
है ना, वही टीवी, वही मंदिर मस्जिद, नफरत भरी बहसें, पक गई हूँ इन सबसे। हाँ, या फिर वो गायत्री, वो आधमकती मेरे कमरे में, उसके पास तो बातचीत का एक ही टॉपिक होता है, अंतिम संस्कार के विधि विधान। वृद्धाश्रमों में अंतिम संस्कार सबसे हॉट टॉपिक होता है बातचीत का। हाँ, मेरी माँ भी ऐसी थी। अगर जिन खेलना छोड़ दोगी तो कुछ दिन में तुम भी वैसी ही हो जाओगी। खिड़की के पास बैठी शून्य में ताका करोगी गायत्री की तरह। कल जिब्बे कह के पते बांटो। एक एक दो दो तीन तीन चार 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 पाँच पाँच छः छः सात सात आठ आठ नौ नौ दस दस और ये 11। और हाँ, एक बात, खबरदार तो मेरे जीतने पर तुम चिल्लाए। सोनिया, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम जीतो, और मैं वादा करता हूं कि जी जान से कोशिश करूंगा कि अपना आपा ना खो। याद रखना अपना वादा। कसम इस ताश की गड्डी की। लेकिन सोनिया, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान मत हुआ करो। मैं परेशान हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों को लेके? हाँ, हो जाती हो तुम। शायद कभी कभी। एक बात बताऊं चंदर, जिन दिनों मैं जॉब करती थी ना, तो एक चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। किस चीज को लेकर? अंग्रेजी की स्पेलिंग्स को लेकर मन में एक डर सा बैठ गया था कि कहीं मैं गलत ना लिख दूं। है ना बेवकूफी की बात? बड़ा ही अनोखा डर था। हाँ, चंदर से तलाक के बाद मुझे घर खर्च के लिए नौकरी की जरूरत थी, और ऑफिसर्स इनक्लेव में मैनेजर की पोस्ट पे मेरा अपॉइंटमेंट भी हो गया था। हालांकि इसके लायक मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। तो क्या हुआ? डिग्री ना सही, काबिलियत तो थी। हाँ, वो तो थी, लेकिन मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि कहीं उनको पता न लग जाए। किस बात का? मेरी फर्जी डिग्री का। हाँ, मैंने अपने क्वालिफिकेशन के कॉलम में एमए इन इंग्लिश लिखा था। ये डर अब भी परेशान करता है मुझे। अरे यार, हद है बेवकूफी की सोनिया। यहाँ जो देश चला रहे हैं उनकी डिग्री तो कोई पूछ नहीं रहा। ये बड़ी आई है कि कोई इनकी डिग्री मांगने चला आएगा, वो भी इतने सालों बाद। चंदर, तुम्हारा जिन हो गया क्या? हाँ, जिन। जान गया था मैं, पता था मुझे। मेरे 8 पॉइंट्स हैं। और हाँ, जब जिन हो जाए ना, तो फेंका जाने वाला पत्ता खुला नहीं, बंद करके फेंकते हैं, ऐसे। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। नहीं नहीं नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। मैंने तो बस इसलिए बता दिया कि खेलने का सही तरीका क्या है। तो 8 और जिन के 25, 33, तो सोनिया को मिले 33, और चंदर के हिस्से में आया वही शुतुरमुर्ग का अंडा, हमेशा की तरह। आई एम सॉरी चंदर, मैं अब ये सब मेरे हाथ में तो है नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए अफसोस के सिवा? मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, खुदा के वास्ते। चंदर, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम जीतो। ऐसी तैसी तुम्हारी। तुम अपना खेल खेलो, पूरा दिमाग लगा के खेलो। बेचारे चंदर को खुश करने के लिए नहीं। मुझे खैरात में मिली जीत नहीं चाहिए। मैं इस शहर के सबसे अच्छे जिन खिलाड़ियों में से एक हूं, और इस बात का जल्द एहसास भी हो जाएगा तुम्हें। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, ये 11। नरक में भी डूब रहा होगा ना, तो भी
किसी के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगा, समझी? ठीक है, समझ गई। पता फेंको। ट्रांसफर। क्या? ट्रांसफर। अच्छा चलो, ट्रांसफर में कितने आर होते? ट्रांसफर्ड 2 नहीं 3। ये क्या सवाल हुआ? हाँ, ट्रांसफर में 3 आर होते हैं, है ना? जानते हो, जब भी मुझे ये शब्द लिखना होता था तो मैं हर बार डिक्शनरी से चेक करके लिखती थी कि कहीं मैं गलत ना लिख दूं। तुम सोनिया बिल्कुल ध्यान से नहीं खेल रही हो। नहीं, ये क्या पत्ता फेंक दिया तुमने? मैं पूरे ध्यान से खेल रही हूँ। ये ईंट का गुलाम दे दिया है तुमने मुझे। तो मेरे काम का नहीं था, मैंने फेंक दिया। अभी आधा मिनट पहले मैंने एक गुलाम उठाया था। तुम्हें पता था कि मैं गुलाम जोड़ रहा हूँ, तुमने मुझे एक और गुलाम दे दिया। तो क्या करती? गुलाम मेरे किसी काम का नहीं था। मेरा चिन्ह हो गया इस गुलाम की वजह से। कांग्रेचुलेशंस। बहुत खुश हो ना तुम कि अपने इस अहमकाना प्लान में कामयाब हो गई? कैसा प्लान? कौन सा प्लान? मैंने तुमसे कहा था कि जानबूझकर मत हारना, कहा था कि नहीं? मैं जानबूझकर नहीं हारी चंद्र। मुझे खैरात में मिली हुई जीत नहीं चाहिए। ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो रहा है? तुम खुद को देख पाते ना तो शर्म से पानी पानी हो जाते। कहाँ जा रही हो? रात काफी हो गई है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ। तुम ऐसे बीच में खेल छोड़कर नहीं जा सकते, और अभी तो खेल ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। देखो चंद्र, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझ पे चिल्लाओगे नहीं, अपने गुस्से को काबू में रखोगे। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम अपना नेचुरल खेल खेलो, जीतने के लिए खेलो, ना कि बेचारे चंद्र को जिताने के लिए। चंद्र, मुझे तुम्हारे लिए फिक्र होती है। अब की बार जब यहाँ डॉक्टर आए ना तो उन्हें जरूर दिखाना। डॉक्टर की परवाह मैं खुद कर लूंगा। तुम बस इतनी मेहरबानी करो कि खेल खेलो और सही से खेलो। सोनिया, मैं अपने हारने की वजह को जानना चाहता हूँ। इस बात की तह मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों तुम्हें हमेशा वो पत्ते मिल जाते हैं जो तुम्हें चाहिए होते हैं। वो कौन सी ताकत है जो मुझसे तुम्हारा मनचाहा पत्ता फिकवा लेती है? और ये मैं जानकर ही रहूंगा। अगर सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो तो इस मामले में करो। एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, छः, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, 10, 10, 11। चंदर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसी तैसी तुम्हारी तबीयत की। पत्ता फेंको। उफ, उफ, मेरी गंदी जुबान। आई एम सॉरी, सॉरी। पत्ता फेंको प्लीज, प्लीज। हाँ, अब ठीक। देखना, अब मैं जो पत्ता फेंकूंगा सोनिया उसे उठा लेगी। नहीं उठाऊंगी। देखा, उठा लिया। मैंने कहा था ना कि उठाएगी। कि तुम किससे बातें कर रहे हो?
खुद से। मेरे भीतर एक फौचक सा नन्हा सा चुनमुन बैठा है, उससे। इधर देखो, वो चुनमुन फुदक कर यहाँ आ बैठा है, उससे। देखना, अब मैं ठीक वही पत्ता फेंकूंगा जो सोनिया को चाहिए। देखा, उठा लिया। मैंने कहा था ना, इसने मेरे दिमाग को अपने काबू में कर रखा है। कठपुतली की तरह नचा रही है मुझे। या खुदा, अब की बार मैं इसे चक मारूंगा। मैं ये पत्ता फेंकता हूं। और आखिरी पल में मैंने अपना इरादा बदल लिया। अब मैं ये नहीं, ये पत्ता फेंकता हूं। थैंक्स गॉड, आखिर पता चल ही गया कि मैं इसे क्यों नहीं जीतता था। तुम कोई जादू फेंक कर मेरे दिमाग को अपने वश में कर लेती हो। सोनिया, तुम क्या हो? तो नहीं कोई चुड़ैल? नहीं 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 नहीं, तुम कुछ नहीं करती। ये सब तो ईश्वर का चमत्कार है, उसी की मर्जी से हो रहा है सब कुछ। बकवास बंद करो चंदर। मैंने फिर कुछ गलत बोल दिया क्या? रात काफी हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। तुम्हारा जिद हो गया ना? नहीं, जिन नहीं हुआ है। नहीं, अगर हो गया हो तो बोल दो, बेधड़क बोल दो। चिन हो जाने के बाद भी तुम चिन बोलने से डरने लगो तो लानत है मुझ पर। यकीन करो, जब हो जाएगा तब मैं भूल दूंगी जिन। लेकिन अभी मुझे एक पत्ता और चाहिए जिन के लिए। तो हुजूर, अब इस मामले में मेरी तरफ से तो कोई मदद मिलने से नहीं। मिल गया, हो गया मेरा जिन। अब चले। किसने दिया तुमको ये पत्ता? मैं पूछ रहा हूं, किसने दिया तुमको ये पत्ता? भगवान ने? भगवान ने दिया है या फिर मैंने? नहीं नहीं, भगवान ने, भगवान की मर्जी से मिला होगा ये पत्ता। उस पर तरस खाकर मेरी हाँ में हाँ मत मिला, कुतिया की बच्ची। सॉरी सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था। बैठ जाओ। बैठ जाओ? यहाँ तुम्हारी गालियां सुनने के लिए अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। और हाँ, ये भाड़ में जाए तुम्हारा जिन गेम। सोनिया, सोनिया, सोनिया मत जाओ। आई एम सॉरी सोनिया, माफी, सौ माफी सोनिया।
गायत्री ने मुझे बताया चाइल्ड। कि मेरी बहन हीर यहाँ आई है मुझसे मिलने और यहाँ बैठी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो कलकत्ते में रहती है। हाँ, मैंने बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई नहीं आया। मैं ये उम्मीद लेकर भी नहीं आई थी कि वो यहाँ होगी। तो फिर किस लिए आई थी? गायत्री कितनी बौखल है ये तुमको भी पता है। हाँ, वो तो है ही। तुम्हें उसकी बात का भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। उससे किसी अहमक ने कहा था ये संदेश देने के लिए। इससे मेरा क्या लेना देना? गायत्री ने मुझे बताया कि चंदन ने उससे ये बताने के लिए कहा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैंने? वो पगलिया बकवास कर रही है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बेवकूफ समझाया मुझे। क्या सोचा था मैं यकीन कर लूंगी और दौड़ी चली आऊंगी अपनी उस बहन से मिलने के लिए? 15 साल से कोई अता पता नहीं है। अच्छा ठीक है, तुमने यकीन नहीं किया ना, तो बस बात खत्म। मुझे यहाँ बुलाने के लिए इतनी घटिया और बचकानी हरकत, छी! ऐसी तैसी तुम्हारी, तुम ताजिंदगी ना मिलो मुझसे, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है। अरे जाओ, मैं जानती नहीं क्या तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहते थे? तुम चाहते थे मैं यहाँ हूँ और आके तुम्हारे साथ गेम खेलूं। इतनी भी चुल नहीं है। पूरे हफ्ते मैंने तुमसे एक बार भी कहा जिन खेलने के लिए? हाँ, पूरे हफ्ते मैंने बात तक तो की नहीं तुमसे। तो क्या हुआ? अगर मैं इतना ही मरा जा रहा होता तुम्हारे साथ जिन खेलने के लिए, तो मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये जिन का कीड़ा हर वक्त कुल बुलाया करता है तुम्हारे दिमाग में। अच्छा, मान लिया कि कीड़ा है और कुल बुलाता भी रहता, तो जिन खेलना पाप है क्या? पाप नहीं है, लेकिन हार तुमको हजम नहीं होती है। अच्छा सोनिया, अगर मैं ये चाहूं कि तुम एक बार फिर मेरे साथ जिन खेलो? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, फिर तुम यही सब करोगे। मैं बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ। पागल मैं भी नहीं हूं। हार से इस तरह से बौखलाने और बिलबलाने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चंदन, कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं है। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारी जो राय है मेरे बारे में। मैं एक मनोरोगी हूं, यही ना? पिछले मंगल को उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया था और कहा कि वो एक साइकेट्रिस्ट को बुलाकर मेरा चेकअप कराएंगे। अगर साइकेट्रिस्ट ने कह दिया कि कुछ गड़बड़ है मेरे दिमाग में, तो जानती हो वो क्या करेंगे? मुझे सीधे सरकारी पागल खाने में भिजवा देंगे। तुम्हारी शिकायत की वजह से वो मुझे बलवाई समझने लगे। मैंने शिकायत नहीं की चंदन, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मदद? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। देखो चंदन, अक्सर आदमी अपनी प्रॉब्लम्स खुद से नहीं समझ पाता है। अपने दिमाग के भीतर खुद झांक पाना ये संभव नहीं होता है। अरे थोड़ा पैसा ही तो लगेगा ना, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने में क्या अर्ज है? इतना पैसा है तुम्हारे पास, लाद के ले जाओगे। पैसा? किसने कहा कि मेरे पास पैसा है? तुमने तो बताया था तुम्हारा अपना बिजनेस था। बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी। मेरे पार्टनर्स ने मुझको धोखा दिया। जयचंद की औलादों ने मेरी पूरी कंपनी हड़प दी, मुझे अपनी ही बनाई हुई कंपनी से बेदखल कर दिया। अरे ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं मिला? मिला था 25 लाख रुपए, लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि मैं बीमार पड़ गया, और उससे भी बड़ी गलती ये हुई कि मैं ठीक हो गया। हार्ट अटैक हुआ था। 6 महीने में सारा पैसा हॉस्पिटल वाले पी गए, और 3 महीने बाद जब मुझे दोबारा हार्ट अटैक हुआ तो मैं था ठन ठन गोपाल। इस बार उन
हरामी हॉस्पिटल वालों ने मुझे एडमिट तक नहीं किया, सीधे वृद्धाश्रम में भिजवा दिया खैरात पर। यहाँ भी मैं खैरात पर ही हूँ। और अब तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से भी खदेड़ दिया जाऊं, सीधे पागल खाने भिजवा दिया जाऊं? आई एम सॉरी चंदन, मैंने जल्दबाजी कर दी, मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए था। लेकिन जानते हो, अगर उन्हें नहीं बताती ना तो हम दोनों में से कोई यहाँ औंधे मुंह पड़ा मिलता, चारों खाने चित। सोनिया, तुम क्यों करती हो हमेशा ऐसी बेवकूफाना बातें? तुम्हें मेरी बातें बेवकूफाना लग सकती है, लेकिन तुम जैसे चिल्लाते हो, हौसले से उखड़ जाते हो, इससे तुम्हें दहशत में आ जाती हो कि तुम जाने क्या कर बैठोगे। क्या कर बैठूंगा? तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। क्या पता? क्या पता? तो ये राय है तुम्हारी मेरे बारे में? मैं हत्यारा हूँ, पागल हूँ, अश्लील हूँ, दुष्ट हूँ, पापी हूँ। मेरी कोई राय नहीं है तुम्हारे बारे में। तुम क्या हो ये तुम जानो। जानती हो, आज दुनिया में लोगों की जो भी परेशानियां हैं उसकी जड़ में क्या है? औरतें, माएं, तुम्हारे जैसी माएं। चंदन, अब तुम हद से बाहर जा रहे हो। अब समझ में आया कि तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने क्यों नहीं आता। ऐसी बददिमाग मां से कौन मिलना चाहेगा? चंदन, उसके ना आने की वजह उसका कनाडा में होना या जॉब की व्यस्तता नहीं है, बल्कि वजह ये है कि उसे भी तुम यही एहसास कराती रहती हो कि वो दुनिया का सबसे घटिया, गिरा हुआ और तुच्छ प्राणी है। इसलिए वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, नफरत करता है वो तुमसे। ये सच नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बेहुदा बातें करने की? और वो कनाडा में नहीं रहता, क्यों? उफ! तुमने उससे झूठ बोला। झूठी हो तुम। तुम्हारा बेटा इसी शहर में रहता है। नफरत नहीं करता हो मुझसे, नफरत नहीं करता। तो फिर वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आता? वो लापरवाह है, बस लापरवाह। और तुम्हें कैसे पता चला कि वो इसी शहर में रहता है? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा ही ना हूं। मैंने तो बस तुक्का मारा था। तुक्का? हाँ, तुक्का। हवा में तीर छोड़ा था और तुमने उड़ता तीर थाम लिया। You bloody bastard! Sorry, Sonia. Sorry. I'm sorry. अंधेरा घिर रहा है। सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। हवा ठंडी हो चली है।
मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं भी यहाँ खैरात पर ही हूँ। छोड़ो, जाने दो ये सब बातें। थोड़ा बहुत पैसा था मेरे पास, जिससे किसी तरह मैं घर चला रही थी। बच्चों की अपनी जिंदगी होती है, उनका अपना घर परिवार होता है, ये जानती थी मैं। इसलिए बेटे सिद्धार्थ से कभी कोई उम्मीद नहीं करती थी। एक छोटा सा मकान भी था मेरे पास, लेकिन एक बार जब मैं बीमार पड़ी तो वो नालायक मुझे देखने तक नहीं आया। घर खर्च, ऊपर से हॉस्पिटल के बिल्स। मैंने वो मकान बेच दिया। उस वक्त तो बहुत कोफ्त हुई थी, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है ठीक किया था। वरना मेरे बाद वो मकान मेरे नाशुक्रे बेटे का हो जाता। सोनिया, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी ऊट पटांग बोला है, वो सब दिल से नहीं कहा था, बस बक दिया था। यकीन करो मेरा। जैसा बाप वैसा बेटा। बाप तो नंबर ही हरामी था। सोचती थी कि बेटा वैसा नहीं निकलेगा। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी ख्वार कर दी। उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए कर्ज तक लिया। लेकिन जानते हो उसने क्या किया? मुझे छोड़कर वो अपने बाप के पास चला गया, उसकी दुकान संभालने। खून के आंसू रोई थी मैं। मैंने गुस्से में कह दिया था अगर उसके पास गए तो फिर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और तब से आज तक वो मेरे पास नहीं आया। कभी कभी लगता है कि वो सचमुच मुझसे नफरत करता है, नफरत करता सोनिया, है मुझसे। सोनिया, तुम खामखा अपने आप को परेशान कर रही हो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। शांत करो खुद को और निकाल फेंको उस नालायक को अपने दिमाग से। लगता है बारिश होगी। कहीं हमारे आश्रम पर नहीं 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 नहीं, ये लट्टू लुपुर लुपुर कर रहा है। इसका मतलब कोई तार ढीला है। क्या मुसीबत है?
मरम्मत की, लेकिन कोई ध्यान देना, दबड़ी नहीं खर्च करके। दीवारें इतनी पोपड़ी हो चुकी है कि एक मुक्का मारो पूरी दीवार भरभरा कर ढह जाएगी। ये वृद्धाश्रम नहीं, स्लम है साला, स्लम। सब कुछ लीक हो रहा है, सब कुछ। आश्रम वालों देखो, ढह रहा है, सब कुछ ढह रहा है। लगता है ये बारिश जल्दी नहीं रुकने वाली। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। तो चलो एक आधा जिन खेल लेते हैं। जानते हो सुंदर, तुम बहुत खुशमिजाज आदमी हो और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का है। तुम्हारा साथ किसी को भी अच्छा लग सकता है, अगर ये साला जिन बीच में ना आए। सोनिया, ऐसी भाषा। हाँ, सब कुछ तो जान चुके हो मेरे बारे में, ओढ़ा हुआ नकाम उतर चुका है। सोनिया, ये जिन ही है जो हमें जिंदा रखे हुए है। हाँ, ये जिन ही है जो तुम्हें जानवर बना देती है। अच्छा, अब बातचीत बंद और खेल शुरू। यही तो, जिन खेलने की तुम जिद अपनी छोड़ोगे नहीं और मैं तुम्हारे साथ अब जिन खेलूंगी नहीं। इस बहसबाजी से अच्छा है कि मैं अंदर ही चली जाती हूँ। नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगी। तो फिर यहाँ रह के क्या करूंगी? वही करो जो करने के लिए तुम आई थी यहाँ। कम से कम तुम्हारे साथ जिन खेलने तो नहीं आई थी। तो फिर किस लिए आई थी? तुम्हें पता था कि तुम्हारी बहन हीर यहाँ नहीं है और तुम ये भी जान गई थी कि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने साजिश रची, फिर भी तुम चली आई क्यों? मैं जानता नहीं क्या कि जिन में हर बार मुझे पटखनी देने में मजा आता है। तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचती है एक मर्द को हराकर। मेरा चीखना चिल्लाना सुनकर सुख मिलता है तुम्हें। बकवास, तुम्हारा जानवर जैसा व्यवहार देकर किसे सुख मिलेगा? अब छोड़ो ये ढकोसलेबाजी और चुपचाप आकर बैठ जाओ। बैठे मेरी जूती, मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अंदर जाकर तुम फिर मेरी शिकायत करोगी कि मुझे पागलपन का दौरा पड़ा है। अरे छोड़ो मेरा हाथ। धीरे आहिस्ता बोलो, वो लोग सुन लेंगे। काश उन्होंने सुन लिया हो। अच्छा, तो ये चाहती हो तुम मुझे पागल खाने भिजवा कर ही मारोगी? बेहिस औरत, बदला लेने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुमने तो अपने बेटी तक को नहीं छोड़ा। उससे बदला लेने के लिए मकान बेच दिया ताकि उसे ना मिल जाए। You shut up! भड़ुए साले, तुम होते कौन हो मेरे मामले में टांग अड़ाने वाले? मैंने क्या किया, क्यों किया, कुछ पता भी है तुम्हें? अरे बदला तो तुम ले रहे हो मुझसे। मैंने जिन खेले को क्या मना किया? बकले लगे अनाप शनाप। बैठो, बैठ जाओ। लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी बैठ गई। हम सिर्फ एक बाजी खेलेंगे। अब की बार देखेंगे कौन जीतता है। ठीक है, दिखाती हूँ तुम्हें। बांटो पत्ते। 1 1 2 2। इस बार
बांटूंगा। अच्छा लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 और ये 11। अब की बार मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। अब की बार में कुछ नया नहीं होने वाला, वही होगा जो हमेशा से होता है यार। घमंडी का सर नीचा। अब मैं घमंडी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम इतने ही बड़े 30 बार का हो तो अब तक क्यों नहीं हरा पाए तुम मुझे? अब तक क्यों नहीं उखाड़ पाए कुछ मेरा? इस बार चखाता हूं तुम्हें हार का स्वाद। खेल खेलो। खेल तुम्हें शुरू करना है, पत्ता फेंक के। मालूम है मुझे। हाँ। बस इसी की कमी रह गई। जगदम्बेश्वरी माँ, तुम मेरा साथ देना। बहुत कस के लेनी है इसकी। इस बार मेरा फेंका पत्ता नहीं उठाया तुमने? उठा लेती और बोल देती जिन। नहीं, अब मैं ये नहीं होने दूंगा। इस बार तुम्हारी खुशकिस्मती कम पड़ जाएगी मेरे दिमाग के आगे। अच्छा, मैं जीती हूँ अपनी खुशकिस्मती से, है? और तुम जीतोगे अपने दिमाग की वजह से, और अब तक जो हारते आए हो वो अपनी बदकिस्मती की वजह से, यही ना? पता फेंको। हारने पर तुम बदकिस्मती की आड़ में इसलिए छुपते हो ताकि हार की असली वजह सामने ना आ जाए। मैंने कहा पत्ता फेंको। और हार की असली वजह ये है कि जितना अच्छा खिलाड़ी तुम खुद को समझते हो ना, उतने अच्छे हो नहीं। सोनिया, अब तुम मुझे जानबूझकर उकसा रही हो मेरा कंसंट्रेशन बिगाड़ने के लिए। तुम्हें एक गलत बिजनेस पार्टनर मिले तुम्हारी बदकिस्मती से। ये नहीं मानोगे कि तुमने उन्हें चुनने में गलती की, या हो सकता है उनमें तुमसे ज्यादा काबिलियत रही हो बिजनेस के मामले में। शट अप योर फकिंग माउथ। बिजनेस के बारे में कुछ जानते नहीं हो। इतनी गंदी गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? बकूंगा, बोलूंगा, जो जी में आएगी बोलूंगा। फकिंग फकिंग फकिंग। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे वो मेरा वाला था। बवासीर थी उसके मुंह में, ऐसी ऐसी गंदी गालियां बकता था। घर में 2 साल का बच्चा है, इस बात का भी लिहाज नहीं था उसे। उसे भी कोस कोस कर मजबूर कर दिया होगा तुमने। कोसनी कहीं की। अरे कोसनी कहो या मुंह नोचनी, पर मैंने भी उसके अक्कल ठिकाने लगा दी। एक रात वो नशे में धुत माँ बहन की गालियां बकता हुआ घर आया तो मैंने भी उसकी माँ बहन एक कर दी। उसका सारा सामान उठा के फेंक दिया सड़क पे, कर दिया हमेशा के लिए टंटा खत्म। उसकी जगह मैं होता ना तो मैं तुम्हारे दांत, जबड़ा, थूथन सब तोड़ देता। और मैं तुम्हें जेल भिजवा देती। बैठते रहते वहां पीस के चक्की। तुम क्या सोचते हो मैं ये नहीं कर सकती? वैसे वरुण जैसे डरपोक में इतनी हिम्मत थी भी नहीं। बेवड़ा था साला नामर्द कहीं का। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मर्द नहीं आया जिसके बारे में तो अच्छी बातें बोल सको? मैं कबूल करती हूँ कि मैं मर्दों के मामले में बहुत बदनसीब रही हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मैं मर्दों के मामले में बहुत नाकामयाब रही हूँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुमने कहा था कि बदकिस्मत रही हो। अच्छा ठीक है, चलो यही कहा था। तो ये कि कहीं तुम्हारी बदकिस्मती भी वैसी तो नहीं जैसा तुमने मेरे बारे में कहा था? तुमने कहा था कि मैं बदकिस्मती की आड़ में इसलिए छिपता हूं ताकि मेरी नाकामयाबी की असली वजह ना सामने आ जाए, यही कहा था ना? तो सुनो, अब मैं कह रहा हूं, मर्दों के मामले में तुम्हारी नाकामयाबी की वजह तुम्हारी बदकिस्मती नहीं बल्कि तुम खुद हो।
तुम्हारा दम, तुम्हारा ढोंग, आत्मबोधता, मनमानी और अड़ियल रवैया है। ठीक है, जो बकना कोसना था बक कोस चुके हैं ना, हाँ? अब चाल चलो। ये पता चाहिए ना तुम्हें, मतलब ये भी चाहिए, लेकिन मजबूरी है, फेंकना इसे ही पड़ेगा। लो उठा लो। कर दी ना बेवकूफी। अभी 2 साल पहले तुमने मुझे बेगम नहीं दी, फिर बेगम फेंक दी तुमने। मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, इडियट। इडियट? इडियट किसे बोला? नेवर कॉल मी इडियट, यू फक। इतनी गंदी जुबान तो कभी नहीं थी मेरी। पता फेंको। फेंक रही हूं। माता रानी करेंगी इस बार खटिया तेरी खड़ी। इस बार साबित हो जाएगा कि कौन बेवकूफ है और कौन अक्लमंद। सिर्फ एक पत्ते की दरकार है मुझे। वो मिल जाए तो फिर झंड में मिल जाएगा तुम्हारा सारा घमंड। अरे बाहर से अपना मुंह बंद रखो और दिमाग खोलो, दिमाग। आजा 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 आजा। तो तेरे की जरा सा रह गया। मिल गया, हो गया जिन। जिन? हाँ जिन। जिन? शंकर, शंकर,
destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping home. क्या बेहतरीन प्रस्तुति, जोरदार तालियां हमारे इन दोनों महारथियों के लिए। और यकीनन इस नाटक को देखने के बाद अगर कोई शब्द बचते हैं तो एक ही शब्द है, निशब्द। कोई शब्द नहीं, कोई व्याख्या नहीं। कितनी सहजता से, कितनी सरलता से आपने सबको बांधे रखा। हैट्स ऑफ टू यू। शिकस्ता, एक बेहतरीन नाटक। दो ही व्यक्तियों ने समा बांध दिया, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी और मृदुला भारद्वाज जी। जी, मैं अनुरोध करूंगा सूर्य मोहन जी से कि अपनी बैक स्टेज से भी हमें परिचित करवा दीजिए सर। हम दो लोग, मृदुला भारद्वाज और मैं, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, हम दोनों मंच पर थे, आपने देखा। इसके बाद सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा भारतेंदु कश्यप, जो कि इस नाटक में मेरे साथ लेखन और निर्देशन में भी थे। लिखा भारतेंदु कश्यप ने मेरे साथ मिलकर इस नाटक को लिखा है और निर्देशित किया है। प्रकाश में थे देवाशीष मिश्रा, संगीत संचालन और मंच प्रबंध में अमन कुमार, और नीतीश भारद्वाज प्रकाश में भी सहायक, और साथ ही साथ वेशभूषा और प्रॉपर्टीज जो इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे थे, इसमें नीतीश थे, नीतीश भारद्वाज। शुभम तिवारी, शुभम तिवारी ने मेकअप किया और बाकी सेट्स और चीजों को, बैक स्टेज की चीजों को संभाला। एक और अमन श्रीवास्तव, सब हो गए कोई? अमन श्रीवास्तव भी जो सेट चेंजेस थे उसमें, और इसके अलावा यश ने बहुत मेहनत से काम किया है। सारी प्रॉपर्टीज को मैनेज करना, सेट पे भी इनका काम रहा। और अंत में वैशाली, जो हमारी इस टीम की सबसे यंग नई आर्टिस्ट है, वैशाली, जो कि फीमेल कॉस्ट्यूम खासतौर से वैशाली देख रही थी। बस इतने ही लोग थे यहाँ पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा अलग तरह का नाटक है जो कुछ ना कुछ सोचने पे जरूर मजबूर करता है। मुझे ऐसा लगा कि हम आप तक इस नाटक को संप्रेषित कर पाए होंगे। शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं अनुरोध करूंगा माननीय सुधीश जी से और मुख्य अतिथि से कि वो ये हमारे सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी, जो अभिनेता भी हैं और जिनका आलेख और निर्देशन, उनका शॉल पहना करके सम्मान हमारे मुख्य अतिथि द्वारा, और एक छोटा सा ये तोहफा सैपलिंग के रूप में राहुल महाजन जी और सिंगला जी के हाथों। साथ ही एक अनुरोध रहेगा, एक सम्मान जो हमारे बराबर के आलेखन और निर्देशन में साथ थे, भारतेंदु कश्यप जी के लिए। भारतेंदु कश्यप जी
न सिर्फ इनका आलेख रहा, निर्देशन भी रहा। इसके अलावा हमारे साथ में जो NCZCC के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं अजय गुप्ता जी, मेरा अनुरोध रहेगा माननीय सुदेश जी से और मुख्य अतिथि से कि उनका भी हम सम्मान करें। और मनोज जी कहाँ हैं? मनोज जी आगे मंच पर। हाँ, मनोज जी यहीं है, हमारे साथ हैं जी। NCZCC के हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ में हैं लगातार 3 दिन से, उनका भी सम्मान। NCZCC प्रयागराज से आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा सारी कास्ट से एक बार ग्रुप फोटो के लिए हम सभी इकट्ठा हो जाते हैं। आइए विक्रांत जी।